गरीब बहू ने बनाया 10 फीट लंबा आलू का पराठा। सर्दियों का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवा झोपड़ी के टूटे दरवाजे से अंदर आ रही थी। जमीन पर पुरानी चटाई बिछी थी और उस पर 1 फीट लंबा कंबल। उसी कंबल के नीचे सुनीता, रमेश और सास ससुर किसी तरह सिमट कर सो रहे थे। ठंड से सबकी हालत खराब थी, इतनी कि सबके दांत बज रहे थे। अम्मा जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। क्या करे बहू, यही कंबल बचा है, जैसे तैसे ओढ़कर गुजारा कर लेते हैं। सुबह काम पर जाना मुश्किल होगा। भगवान जाने ये दिन कब बदलेंगे। हिम्मत रखिए बाबूजी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ बहू, उम्मीद तो यही है, बाकी भगवान जाने। सुबह होते ही ठंडी हवा और तेज लगने लगी। सुनीता मन ना होते हुए भी कंबल से बाहर निकली और मिट्टी के चूल्हे पर चाय रखी। दूध बहुत कम था, इसलिए चाय बिल्कुल पतली बनी। सबने कांपते हाथों से चाय पी, बस शरीर में थोड़ी गर्मी लाने के लिए। आज दूध आधे किलो का भी आधा बचा है। कोई बात नहीं बेटा, इतना हो गया वही काफी है। हाँ मम्मी जी, अभी काम भी मंदा हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। पहले तो चाय भी नसीब नहीं होती थी। हाँ, ये तो है। कोई बात नहीं, भगवान जल्द ही सब ठीक कर देंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। चाय पीकर रमेश मजदूरी करने निकल गया, लेकिन सर्दी की वजह से काम बहुत कम था। ठेकेदार ने साफ कह दिया कि आज काम नहीं है। रमेश उदास होकर घर लौट आया। घर की चिंता और बढ़ गई। आज काम नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। घर में आटा भी कम बचा है। अब क्या होगा। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। मैं और कोई काम ढूंढता हूं, आप लोग परेशान मत होइए। सुनीता रसोई में सबके लिए खाना बनाने जाती है। रसोई में बस थोड़ा सा आटा और 2 आलू रखे थे। सब्जी का नाम भी नहीं था। सुनीता ने उन आलूओं को देखकर लंबी सांस ली। भूख तो सबको लगी थी, लेकिन खाने को कुछ खास था ही नहीं। बस 2 आलू बचे हैं, आज सादा रोटी से काम चला लेंगे। आप चिंता मत करो, गरीबी बड़ी बुरी चीज है। कोई नहीं, जो है वही बना देती हूँ, बाकी आगे देखते हैं। सुनीता आलू को उबालकर उसका चोखा और रोटी बनाती है और सब उसी में मिलकर खाते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में शाम हो जाती है। ठंड से हाथ सुन्न हो रहे थे। फिर सास और बहू मिलकर आग जलाते हैं और आग के पास बैठी सोच रही होती है कि कैसे क्या करेंगे। तभी सास ने एक बात सोची और बहू से कही, बहू, क्यों ना कुछ बेचने का काम शुरू करे। हाँ, रमेश जी को सही से काम भी नहीं मिल रहा, पर क्या बेचेंगे अम्मा? आलू के पराठे, पर लोग खरीदेंगे? ठंड में गरम पराठा सबको चाहिए। ये बात तो सही है। सुनीता सोचने लगी कि कैसे पराठे अलग बनाए जाएं। तभी उसे एक अनोखा आइडिया आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ अलग करना होगा, तभी लोग ध्यान देंगे। माँ, नॉर्मल पराठे तो सब बेचते हैं, पर हमें कुछ अलग करना होगा जिससे हम लोगों के नजरों में आए। जैसे अगर पराठा बहुत बड़ा हो। कितना बड़ा? 10 फीट लंबा? अरे बाप रे! हाँ, तभी तो लोग देखने आएंगे। ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है, पर कोशिश करते हैं। पर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने संदूक में अपने शादी का मंगलसूत्र रखा है, उसे बेच देंगे कल, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे सारा इंतजाम करना पड़ेगा। पर बेटा, वो तेरी शादी का मंगलसूत्र है। नहीं, रहने दे। इतनी दिक्कत आई, मैंने नहीं बेचने दिया, फिर अब क्यों? अरे माँ, अगर ये आइडिया काम कर गया तो मैं फिर से खरीद लूंगी ये मंगलसूत्र। पर आप सोचो, अगर हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो क्या खाएंगे? सारे पैसे भी खत्म हो गए और रमेश जी को ढंग का कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये तो है। ठीक है बेटा, पर मैं धन्य हूँ तेरी जैसी बहू पाकर। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? अगले दिन सास और बहू मिलकर वो मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे सारा सामान लेकर आती हैं और घर में तैयार करने लगती हैं। इतने में रमेश हताश हुआ आता है। आज फिर से काम नहीं मिला, घर ऐसे कैसे चलेगा। अरे आ गए आप? ये सब क्या चल रहा है? इतने सारे आलू क्यों चढ़ा रखे हैं चूल्हे पर? और ये मसाले,
इतना सारा आटा, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? बेटा शांत हो जा, बहू और तेरी माँ आज दुकान खोलने जा रहे हैं। हाँ, तुझे काम तो मिल नहीं रहा, इसीलिए बहू ने अपना मंगलसूत्र बेचकर ये सब सामान खरीदा और शाम को ही दुकान लगानी है। तू भी आज हमारी मदद कर, आटा गूंद दे। पर सुनीता, तुमने मंगलसूत्र क्यों बेचा? मैं देख रहा हूं ना काम, ये सब करने की आखिर क्या जरूरत है तुम्हें? मुझे पता था आप मना कर दोगे, और अभी काम मंदा चल रहा है, घर कैसे चलेगा? अगर दुकान चल गई तो मैं फिर खरीद लूंगी ना। आप परेशान मत हो और आकर मेरी मदद करो। तुम कितना सोचती हो सबके लिए। ठीक है, मैं भी करता हूं मदद। सब मिलकर सारा सामान तैयार करते हैं। रमेश बड़े से बर्तन में ढेर सारा आटा लगाता है। ससुर जी आलू छीलते हैं। सास और बहू मिलकर मसाला तैयार करते हैं। ये सब करते करते शाम हो जाती है। फिर चारों मिलकर सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाते हैं। लकड़ी की पुरानी तख्त, तवा और मिट्टी का चूल्हा। ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड लगाया, 10 फीट का आलू का पराठा। इतना बड़ा पराठा बनेगा? आप देखना, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। भगवान ने चाहा तो आज पहली बिक्री होगी। सुनीता ने आटे को बहुत बड़े आकार में बेलना शुरू किया। फिर उसमें आलू का मसाला लंबी लाइन में भरा और फिर रमेश अपने पापा के साथ मिलकर उसे तवे पर रखते हैं। देखते ही देखते लोग जमा होने लगते हैं, क्योंकि ऐसा पराठा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अरे देखो, कितना बड़ा पराठा। माँ, ये तो सांप जैसा। हाँ बेटा, ये 10 फीट का है। धीरे पलटना। रुको, मैं भी मदद करता हूँ। भीड़ बढ़ रही है, देखो लोग कैसे खड़े होकर देख रहे हैं। यही तो चाहिए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसने पराठे को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। बहन, ये सच में 10 फीट का है? हाँ भैया, नाप भी कर लो। एक प्लेट लगा दो। अभी उतारते हैं। इतना बड़ा पराठा पहली बार देख रहा हूँ। पराठे में से काटकर एक प्लेट मैं देती हूँ, खाकर बताइए। रामू ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठी। मसाला, घी और सॉफ्टनेस सब कुछ परफेक्ट था। देखकर आसपास खड़े लोग भी आगे बढ़े और पराठा मांगने लगे। वाह, स्वाद तो कमाल का है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी। एक एक करके सबको मिलेगा, गरम गरम। ये लो, ये आप लीजिए, और चाहिए तो बताना। स्कूल से लौटते बच्चे दुकान के पास रुक गए। ठंड में गरम पराठे की खुशबू उन्हें खींच लाई। सब अपनी जेब से पैसे निकालने लगे। भैया, आधा पराठा मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, मिलेगा। ये दुनिया का सबसे लंबा पराठा है। सब लाइन में आओ। उम्मीद नहीं थी पहले दिन ही ऐसा होगा, पर कुछ अलग करने से आज दुकान चल पड़ी। हाँ, नॉर्मल पराठे बनाकर बेचते तो शायद नहीं होता कुछ। बिल्कुल ठीक कहा बहू ने। और ये देखो, कितने सारे पैसे जमा हो गए। रात होते होते सारा पराठा बिक गया। काफी समय बाद सब खुश लग रहे थे। ठंड वही थी, लेकिन दिल में सुकून था। सुनीता जान चुकी थी कि ये तो बस शुरुआत है। आज तो सब बिक गया। भगवान ने सुन ली और तेरा ये तरीका काम आ गया बहू। अभी तो और मेहनत करनी है माँ जी। तूने घर बचा लिया बहू। ये तो बस शुरुआत है, अब रमेश जी को काम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सही कहा, अब हम सब मिलकर दुकान चलाएंगे। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा थी, लेकिन सबका हौसला और भी मजबूत। सुनीता ने जल्दी उठकर आटा गूंथा और आलू उबाले। सास चूल्हा जला रही थी और रमेश तवा साफ कर रहा था। कल की बिक्री ने सबके मन में नई उम्मीद जगा दी थी। आज और भी बड़ा पराठा बनाएंगे, लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं बोर्ड को ठीक से टंगा देता हूँ। आज किस्मत बदलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच कहा बहू। आज रमेश ने बोर्ड थोड़ा अलग लगाया था और उस पर लिखा था, आज 10 फीट से भी लंबा आलू का पराठा। राह चलते लोग रुकने लगे। ठंड में गर्म तवे की आवाज सबको अपनी ओर खींच रही थी। अरे, कल वाला ही पराठा है। आज इससे भी लंबा। मेरी दुकान से ज्यादा भीड़ इधर है। भगवान की कृपा है। आज दिन अच्छा जाएगा। हाँ, सच में। सुनीता ने आटे को जोड़ जोड़कर बहुत लंबा बेलना शुरू किया। फिर आलू का मसाला पूरी लंबाई में बराबर फैलाया। जब पराठा तवे पर रखा गया
तो तवे से बाहर तक फैल गया। लोग हैरान होकर देखने लगे। अरे इतना बड़ा पराठा, बाप रे! माँ, इतना बड़ा कैसे बनेगा? बस देखते जाओ, धीरे पलटना। इतिहास बन रहा है। पास की कॉलोनी से कई महिलाएं आई। उन्होंने पराठा देखा, चखा और एक दूसरे को बुलाने लगी। सुनीता का नाम धीरे धीरे फैलने लगा। बहन, पराठा बहुत नरम है। आलू अच्छे से मसले हैं और सारे मसाले सही मात्रा में डाला है। इतना बड़ा पराठा कहीं नहीं देखा। हाँ हाँ, मेरी बहू का आइडिया है ये। हम रोज आएंगे। बिल्कुल बहन, जरूर आना। बच्चे स्कूल में और गली में पराठे की कहानी सुनाने लगे। हर कोई देखने आना चाहता था। बच्चों की हंसी और बातें दुकान का सबसे बड़ा प्रचार बन गई। हमारे मोहल्ले में 10 फीट का पराठा मिलता है। टीचर को भी बताऊंगा। मैं रोज खाऊंगी। बच्चों, आराम से खाओ। जरूर। बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, बिक्री और ज्यादा होने लगी और अब लोग दूर दूर से आने लगे। कोई साइकिल से, कोई पैदल। सबका मकसद एक ही था, 10 फीट का आलू का पराठा देखना और उसे खाना। हम 2 किलोमीटर चलकर आए हैं। आपका स्वागत। इतना बड़ा सच में है? ये लीजिए, खाकर देखिए। इसके तो मैं डबल पैसे दूंगा। आराम से सर। शाम को सुनीता ने पैसे गिने। पहली बार इतनी कमाई हुई थी कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सास ससुर भी भावुक हो गए। इतने पैसे? मेहनत का फल, और अब कंबल खरीद लेंगे। और राशन भी आज ढंग से खाएंगे। सही कहा माँ बाबूजी आपने। सब भगवान की कृपा है। उस रात घर में नई कंबल और बिस्तर खरीदा और सब थके हुए थे तो बचा हुआ पराठा खाकर सुकून की नींद सो गए। फिर अगले दिन उठे। आज ठंड कम लग रही है। क्योंकि चिंता कम। बहू ने घर संभाल लिया। हमें गर्व है अपनी बहू पर। ये तो शुरुआत है। हाँ। अब दुकान का नाम हर कोई लेने लगा। लोग इसे 10 फीट पराठा कहने लगे। सुनीता का नाम सबकी जबान पर था। 10 फीट पराठा वाली बहू यही है? जी हाँ। तस्वीर खींच ले। जी जरूर। हम मशहूर हो गई। हाँ, सच कहा जी। एक दिन अखबार बेचने वाला लड़का आया। उसने पराठा देखा और कहानी लिखने का मन बनाया, जिसकी वजह से सुनीता की कहानी अब और दूर जाने वाली थी। दीदी, आपकी कहानी छपेगी। हमारी? हाँ, 10 फीट पराठा। सब भगवान का शुक्र है। अब शहर में नाम होगा। हमारी मेहनत की जीत हुई। देखते ही देखते सुनीता ने अच्छी सी दुकान खोल ली और अब लोग सुनीता को इज्जत से देखने लगे। कोई उसे गरीब नहीं कहता था, क्योंकि उसकी मेहनत अब उसकी पहचान बन चुकी थी। तू हमारे लिए मिसाल है। मैं बस मेहनत करती हूँ। मेरी बहू हीरा है, हीरा। तुमने सब बदल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था ये भी होगा कभी। हम सबने मिलकर किया है ये। सर्दियां अब भी थी, लेकिन सुनीता का जीवन बदल चुका था। फटी कंबल से 10 फीट के पराठे तक का सफर आसान नहीं था, पर मेहनत, हिम्मत और सास बहू के साथ ने सब मुमकिन कर दिया। मोहल्ले में उसकी कहानी बहुत फेमस हो गई थी और धीरे धीरे इसी दुकान से इस गरीब बहू ने अपने परिवार के साथ मिलकर सब कुछ कर लिया था और किसी चीज की कमी नहीं थी।